हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एजू इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फंजाई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मोड ऑफ लाइफ, साइज ऑफ फंजाई एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फंजाई बेसिकली होते क्या हैं। फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इनकी सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक है। स्पोर बेरिंग थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर स्टेम, रूट और लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते। यानी हम कहते हैं कि फंजाई को प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स है। प्लांट लाइक किस लिए है कि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल बनी भी किस चीज की होती है? सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी हुई होती है। सो इसकी इस सिमिलैरिटी की वजह से हम फंजाई को प्लांट का नेम देते हैं। लेकिन क्या है कि ये थैलोफाइट्स होते हैं। एक टर्म होती है थैलिस, ग्रुप ऑफ टिश्यूज और सेल्स। यानी सेल्स तो हैं लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं हुए वे स्टेम, रूट और लीव्स में। हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उनको। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। एब्जॉर्प्टिव यानी ये क्या करते हैं? फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स यानी दे कैन नॉट prepare their food on its own, यानी खुद से अपनी खुराक को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो प्लांट्स के साथ हम इसकी सिमिलैरिटीज देख रहे थे। इसमें सिमिलैरिटी ये थी कि इनकी सेल वॉल जो है वो दोनों में होती है, प्लांट्स में भी और फंजाई में भी। लेकिन क्या है डिफरेंस देखें कि प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है जिसके थ्रू वो फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन क्या है, फंजाई अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले इसका हैबिटेट देखते हैं। फंजाई एक्वाटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी, लिविंग इन वाटर, लिविंग इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। लेकिन ग्रो इन लाइट एंड डार्क एनवायरनमेंट, यानी ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी, लाइट एंड डार्क एनवायरनमेंट में, हर तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। अगर हम फंजाई के साइज देखें तो दो तरह की होती है। माइक्रोस्कोपिक फंजाई, we cannot see them with naked eye, आम आंख से हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं देख सकते। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड फंगस है, हमें ये तो पता चल रहा है कि इसके ऊपर क्या है, फंगस अटैक हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर एक एक सिंगल फंगस को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि कहाँ पर फंगस प्रेजेंट है। दूसरे होते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक यानी which we can see through our eye, यानी हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स हैं, इन्हें हम बाहर माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा टोडस्टूल मशरूम है जिसका साइज ऑलमोस्ट 2 मीटर तक होता है, यानी इसके लिए हमें भी माइक्रोस्कोप की जरूरत तो नहीं पड़ेगी इनको देखने के लिए। नेक्स्ट है मोड ऑफ लाइफ, यानी किस तरह से इनका लिविंग मैकेनिज्म होता है। 4 तरह के होते हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर यानी डिपेंड्स
on others for food. Next is mutualistic, यानी इनमें क्या होता है, म्यूचुअलिज्म होती है। म्यूचुअलिज्म ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशन है जिसमें दो चीजें जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल एल्गी और फंजाई, इनका रिलेशन म्यूचुअलिस्टिक होता है। किस तरह से कि एल्गी ऑटोट्रॉफ्स है, ये अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है, तो ये अपनी फूड के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं एल्गी पे, और एल्गी प्रोटेक्शन के लिए डिपेंड कर रहा होता है फंजाई पे। तो ये क्या हुआ, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हुआ। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स यानी फंजाई होस्ट सेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें डिजीज काज कर सकते हैं। वो डिजीज कोई भी हो सकती है, फंगल डिजीज। अगर हम सिर्फ ब्रेड की एग्जांपल ले लें तो ये पैरासिटिक अटैक होता है। यानी फंगस क्या कर रही है कि जो उसको फूड के लिए वो उस पर डिपेंड कर रही है, लेकिन इन रिटर्न क्या हो रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। सेप्रोट्रॉफ्स यानी समटाइम ऐसा होता है फंगस प्लांट रूट में को एज होस्ट यूज करी होती है और ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करती है। तो इस तरह ये उस पर डिपेंड करी होती है फूड के लिए, तो इसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये एक इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को नाम देते हैं माइसीलियम का। यानी ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये क्या है, माइसीलियम। और अगर हम इसमें सिर्फ ये पार्ट देखें, इसको नाम देते हैं हाइफी या हाइफा। हाइफी दो तरह के होते हैं, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइफी है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये हाइफी है, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है मेम्ब्रेन टाइप, इनको हम नाम देते हैं सेप्टा। तो इस हाइफी को जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं उनको हम नाम देते हैं सेप्टेट हाइफी, और एसेप्टेट हाइफी वो होते हैं जिनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। यानी ये अगर हाइफी है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी। यानी इसके अंदर सेल्स जो है वो सेप्टा के थ्रू सेपरेट नहीं हुए हुए। तो जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है उनको हम क्या नाम देते हैं, सेपरेट हाइफी, और जिनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसेप्टेट हाइफी। फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन दोनों तरह की होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया एंड स्पोर्स के थ्रू होती है। इसकी फंजाई की डेफिनेशन में हमने देखा था, स्पोर बेरिंग हेटेरोट्रॉफ्स, यानी इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ये एक हाइफी है, यहाँ पर एक बल्ब का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है, और फेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम का, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोरेंजियम जो है ये ब्रस्ट होता है, ये स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। अब ये स्पोर्स जो है, हर एक स्पोर एक न्यू
फंगस में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया फॉर्मेशन किस तरह से होती है? स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे थे, लेकिन कोनिडिया फॉर्मेशन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइफी है, कोनिडिया इसके ऊपर व्यू बनते हैं, यानी वो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स डेवलप हो रहे थे। यहाँ पर कोनिडियम, कोनिडिया फॉर्मेशन में जो स्पोर्स बनते हैं इनको हम नाम देते हैं कोनिडियम का। अब ये कोनिडियम जो है, हर एक कोनिडियम न्यू फंगस में, न्यू हाइफी में डेवलप हो जाता है, यानी एक न्यू फंगस सेल डेवलप होगी। इसके बाद आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर एग्जाम्पल एक ये हाइफी है, ये दोनों सेपरेट हाइफी, ये इनके अंदर न्यूक्लियस है, इसे हम अगर नाम देते हैं HA, दिस इज HB, मेल एंड फीमेल। क्या होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनकी, यहाँ पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसमें भी और इसमें भी। इसके बाद इनमें फ्यूजन होती है, इस तरह से। ये क्या है? हाइफी B एंड दिस इज हाइफी A। अब जब इनके अंदर फ्यूजन होगी, इन दोनों का न्यूक्लियस यहाँ पर आ जाएगा, और ये न्यूक्लियस जो है, इसके बाद इसमें कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी, ये दोनों प्रोसेसेस होंगे। प्लाज्मोगेमी में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और कैरियोगेमी में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जिससे ये एक न्यू हाइफी डेवलप करेंगे। इसके अंदर जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो होता है न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस में और सिंपल माइटोसिस में डिफरेंस ये है कि माइटोसिस के अंदर एक सेल, यानी ये एक सेल है तो ये सिंपल 2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें न्यूक्लियस जो है वो भी डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म वो भी डिवाइड होगा। लेकिन जो न्यूक्लियर माइटोसिस जो फंजाई के अंदर ऑब्जर्व की गई है, उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक सेल है, यहाँ पर उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप में जेनेटिक मटेरियल अपोजिट पोल्स की तरफ जाएगा और यूं ये डिवाइड हो जाएगा और ये 2 न्यू फंगल सेल्स बना देगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं eduinput.com।